जय श्री राम। लंका कांड अध्याय 1। मंदोदरी कहती है, प्रियतम, आप आज भी मेरी सीख मानिए और अपना क्रोध छोड़ दीजिए। भला आप ही बतलाइए, रघुनाथ जी से विरोध करके कब तक किसका पूरा पड़ा है? जिन्होंने बाल्यावस्था में ही ताड़का और सुबाहु को मारकर यज्ञ की रक्षा करके अपने प्रभाव को प्रकट किया तथा खेल ही में पापी मारीच के मीस से अपने बाण का प्रताप दिखलाया। फिर समस्त राजाओं के बल संबंधी अभिमान के सहित शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और इस प्रकार संपूर्ण संसार को जीतकर जानकी से विवाह किया तथा परशुराम जी का दर्प दूर किया। जिन्होंने कपट काक जयंत को दंड देकर शरण आने पर उस पर कृपा की, अनायास ही विराध का वध किया तथा खर, दूषण, त्रिशिरा और कबंध को मारकर देवता और साधुओं को सुखी किया। फिर जो बल का अगाध समुद्र था, उस बाली का एक ही बाण में वध किया। हे कांत, कहो तो उन राम का अपराध करने पर किनकी कुशल हुई है? जिनके छोटे भाई की खींची हुई रेखा को तुम विश्व विजयी होकर भी नहीं लांघ सके, जिनके एक दूत ने समुद्र को पार कर सारे नगर को उलट पुलट कर खूब अच्छी तरह जला दिया, तथा श्रुति और शेष जी जिनका कृपा सिंधु और दुष्टों के वन के लिए अग्नि के समान ऐसा कहकर सुयस गाते हैं, हे नाथ, अपने हृदय में समझकर देख लो, ये तेजस्वी वीर वे ही कौशलाधिपति भगवान राम हैं। आप इस प्रकार आग्रह करके उलत्स्य मुनि के यश रूप चंद्रमा में कलंक रूप क्यों होते हैं? मैंने संसार को ढूंढकर अच्छी तरह देख लिया है, अब और किसी प्रकार से आपका उद्धार नहीं हो सकता। अतः अब मुझे आगे आकर सीता जी को आदर सहित साथ ले शीघ्र ही चलकर रघुनाथ जी से मिलिए। इसी में आपकी कुशल है। आपके मुख से शरण शब्द सुनते ही प्रभु आपको निर्भय कर देंगे। अंगद जी बोले, रावण, तुम अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, तिस पर भी श्री महादेव जी की कृपा, ब्रह्मा जी के वरदान और अपने विपुल बाहुबल से तुमने जगत में सुयश प्राप्त किया है। जिन्हें खर, दूषण, त्रिशिरा, कबंध और बादी शत्रुओं को यमलोक भेज दिया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ और तुम्हें पवित्र चरित्र श्री हरि का संदेश सुनाने के लिए आया हूँ। तुम ऐश्वर्य के अभिमान, राजपद अथवा मोह के अधीन होकर जानकर या बिना जाने किसी प्रकार जानकी को हर लाए हो। अब उन्हें रघुनाथ जी को लौटा दो और कपट त्याग कर उन करुणामय प्रभु का भजन करो। इतनी हमारी शिक्षा मान लो, जिससे तुम्हारा हित हो और तुम्हारा कुल सकुशल रहे तथा राज्य अविचल होकर किसी का टाल न टले। नहीं तो हे मूढ़, तुम रामचंद्र जी के प्रताप रूप अग्नि में पतंग होकर दौड़ दौड़ कर गिरोगे। इस प्रकार यद्यपि अंगद जी ने यह परम हितकारी नीति कही, तथापि रावण को यह कुछ अच्छी नहीं लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, ये वचन सुनकर उसे बड़ा ही क्रोध हुआ, मानो जलती हुई अग्नि में घृत डाल दिया गया हो। रावण बोला, अरे कुटिल और ढीठ वानर, तूने मेरा प्रभाव कुछ भी नहीं समझा। रे पामर पशु, इसीलिए तू मुझे दास के समान डांटने के लिए आया है। तू जानता नहीं, मेरा भाई शत्रुओं का नाश करने वाला कुंभकर्ण है और पुत्र साक्षात देवराज को भी बंदी बना लाया था। मैं अपने अतुलित बाहुबल का तो वर्णन ही क्या करूं, जिसने कैलाश को भी गेंद समान उठा लिया था। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, पक्षी और किन्नर, ये सब मेरी इच्छा का अनुवर्तन करते हैं। अरे दुष्ट, मनुष्यों का शरीर तो राक्षसों का प्रिय भोजन है, तू मुझे उसका सुयश सुनाने चला है। यदि वानरों की सहायता लेकर यह यत्न करके समुद्र को पार भी कर आया तो कौन बड़ी बात हो गई, किंतु जो मेरी 20 भुजा रूप घोर समुद्र को पार कर सके, ऐसा त्रिलोक में कौन उत्पन्न हुआ है? रावण के ये वचन सुन कपि केसरी अंगद ने ईश्वर की माया को सिर नवाया। तुलसीदास जी कहते हैं, अंगद जी ने रावण को करोड़ों उपाय करके समझाया, परंतु काल के अधीन होने के कारण उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। अंगद जी ने कहा, रे दुष्ट, सुन, मैंने तुझे बहुतेरा समझाया, परंतु तू मोहवश ऐसे घमंड में भर गया है कि जानबूझकर विष खाना चाहता है। जगत प्रसिद्ध महान वीर बालिका बल जो तू जानता है ना, या अब भी भूल गया है? देख, उसे रघुनाथ जी ने अनायास एक बाण से ही मार डाला और अपने शरणागत सुग्रीव पर प्रेम दिखलाया। तुम भी अपने कर्मों का फल भोगोगे। तुमने आग्रहपूर्वक अच्छी तरह बैर बढ़ाया है। अब जिस समय रीछ और बानर तुम्हें चपेट में लेकर मारेंगे, उस समय पश्चाताप होगा।
तुम्हारे दांत तोड़ने के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ, परंतु करूँ क्या, इसके लिए मैंने प्रभु की आज्ञा प्राप्त नहीं की है। अब तुम शीघ्र ही रामचंद्र जी के बाणों से छिन्न हृदय होकर सुंदर युद्ध स्थल में सोओगे। तुम्हारा यह अविचल राज्य तो सारा का सारा विभीषण को ही मिलेगा, जिसने रघुनाथ जी के चरणों में चित्त लगाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण से ऐसे वचन कहकर वानर राज बाली के पुत्र अंगद जी गरजते हुए वहां से चले गए। जिस समय मेघनाथ की शक्ति खाकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी उन्हें भगवान राम के पास ले आए, उसी समय रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्र कमल जल से भर आए और सब अंग परिताप से संतप्त हो गए। वे भाई का मुख देखकर अत्यंत शोक युक्त हो गए। ये प्रीति ग्रथित वचन कहने लगे, अब सेवक, सखा, भक्ति, भ्रातृत्व के सारे गुण अस्त होने वाले हैं। हे तात, अपनी कीर्ति और कृति से तुमने समस्त सुकृतियों को जीत लिया। अब तुम्हारे बिना इस शरीर को रखकर मैंने लोक में अपकीर्ति ही कमाई है। अहो, मेरी प्रतिज्ञा की तुम्हें यहाँ तक लाज है कि उसके लिए अपने प्रिय प्राण तक दे डाले। इसीलिए यद्यपि शक्ति तो विभीषण के हृदय पर लगने वाली थी, परंतु उसकी रक्षा करने के लिए तुम उनकी ढाल बन गए। प्रभु के ये वचन सुनकर रीछ, वानर और देवतागण शोक से सूख गए। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी समय ब्राह्मण रूप हनुमान जी ने औषधि सहित आकर मानो उन्हें फिर से नया बना दिया। हाय, मुझसे तो कुछ भी नहीं बना। आज लक्ष्मण जैसा भाई भ्रातृत्व का अंत तक अच्छी तरह निर्वाह करके चला गया, जिसने नगर, पिता, माता और सब प्रकार के सुख त्याग कर मेरी वन की विपत्तियों को बटाया था, उसके साथ मैं अपने प्राणों को भी शोक त्याग कर सुरलोक नहीं भेज सका। मालूम होता है वज्र ने भी मेरे इस कठोर हृदय से ही कठिनता प्राप्त की है। इसी से सुमित्रा नंदन के स्नेह का स्मरण करके इसमें फट कर कोई दरार नहीं पड़ी। हाय, मेरे कारण ही पिताजी की मृत्यु हुई, स्त्री का अपहरण हुआ, गिरिधराज के प्राण गए और अब मुझे यह दाहिनी भुजा अर्थात लक्ष्मण भी गंवानी पड़ी। इस प्रकार मैंने सब तरह अपने कुल को कलंक ही लगाया है। जय श्री राम।